आईपा बहुत ही अच्छा संगठन है, जो कि जनहित के मुद्दों को उठाता है और जो जन समस्याएँ हैं, उनको सरकार से अवगत करवाकर उनको हल करवाने का काम कर रहा है। आपके ऊपर सरकार ज़बरदस्ती कई प्रकार के मुकदमे बनाकर आपको जेल में डाल देगी या तो डराने का काम करती है। और जो भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे कि ज़ीरो टॉलरेंस जो दे रहे थे नारा, ये सब झूठ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव श्रवण कुमार लल्लू जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकताएं हैं और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी धन्यवाद वहीद जी। श्रवण जी, जिस तरीके से हमारा संगठन आईपा काम कर रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आईपा बहुत ही अच्छा संगठन है, जो कि जनहित के मुद्दों को उठाता है और जो जन समस्याएं हैं, उनको सरकार से अवगत करवाकर उनको हल करवाने का काम कर रहा है। इस संगठन को हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे भी इसी तरह प्रगति करता रहे, हमारी तो यही इच्छा है। धन्यवाद श्रवण जी। सबसे पहला सवाल है मेरा, मौजूदा राजनीति के बारे में आपका क्या नजरिया है? मौजूदा राजनीति जब से 2014 के बाद से ये गोडसेवादियों की सरकार बनी है, तब से राजनीति का जो लोकतांत्रिक मूल्यों का बराबर हनन होता जा रहा है। इसमें संवैधानिक मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह गया। आप संघर्ष करते हैं किसी भी जनहित के मुद्दे को लेकर, आपके ऊपर सरकार ज़बरदस्ती कई प्रकार के मुकदमे बनाकर आपको जेल में डाल देगी या तो डराने का काम करती है, जिससे उचित न्याय नहीं मिल पाता है। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से या जब से 2017 में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनी यूपी में, एक सरकार नहीं है, ये एक दीवार खड़ी है, जिसमें आप अपने मुद्दों को लेकर अनशन करें या धरना करें, तो जिस तरह आप जाएं तो दीवार से टकरा के अपना सिर फोड़ के फिर वापस आ जाएं। बस यही काम हो रहा है, सुनवाई कहीं कुछ नहीं हो रही है। और जो भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे कि ज़ीरो टॉलरेंस जो दे रहे थे नारा, ये सब झूठ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। कोई भी काम बिना रिश्वत के होता ही नहीं है इस सरकार में। हालांकि अब तो ये सरकार जाने ही वाली है और जो है 1-2 महीने की साथी है, 10 मार्च को इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। इस तरीके से बात की जा रही, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की पहली सूची आ गई है। 125 लोगों की सूची में कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ नारा दे रही थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो उसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी गई है। किस नजरिए से देखते हैं आप? यह महिलाओं को सक्षम एवं मजबूत बनाने की बहुत बड़ी पहल है। माननीय आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी द्वारा यह बहुत ही अच्छा पहल है। अभी भी जो 125 प्रत्याशियों की सूची निकाली गई है, उसमें भी 50 प्रत्याशी महिला ही हैं और वो महिला प्रत्याशी हैं जिन्होंने जमीन में संघर्ष किया है और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है। उन्नाव में देख लीजिए, जो उन्नाव रेप पीड़िता है, उनकी माँ को दिया गया। जो ब्लॉक प्रमुख के लिए गई थी नामांकन करने, उनको दिया गया। उनका जो है उनकी कपड़े फाड़ दिए गए, मतलब काफी अभद्रता की गई। पंचायत चुनाव में बदसलूकी की गई। बदसलूकी की गई थी, तो उसमें उनको टिकट दिया। प्रियंका गांधी जी की सोच बहुत अच्छी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब जो महिलाएं हैं वो खुद सक्षम बने, अपनी समस्याओं को अपने स्तर पर राजनीति में आ जाएंगी तो खुद हल कर लेंगी। उनको फिर किसी से मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के सहारे रहेंगी। क्या है कांग्रेस के मुद्दे, क्या हैं 2022 में? किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जा रही है? कांग्रेस के मुद्दे सभी जनहित से संबंधित हैं। जैसे गरीबों को 10 लाख का मुफ्त इलाज, 40% महिलाओं को हिस्सेदारी। इस समय बेरोजगारी चरम पे है, तो 20 लाख रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, जिसमें 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे, 12 लाख पुरुषों के लिए, उसमें भी 40% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। और 3 सिलेंडर 1 साल में। सिलेंडर का दाम आप देख रहे हैं, जो 350 का होता था, वो इस राष्ट्रवाद की जो है लहर में 1000 का हो चुका है। तो ये 3 सिलेंडर गरीब
महिलाओं को मुफ्त दिए जाएंगे और 25,000 हर महिला को हर वर्ष दिए जाएंगे, जिससे वो अपने गृहस्थी घर का खर्चा सुलभ तरीके से चला सके। और आपके किसानों को गेहूं का 2500 रुपया, धान का 2500 रुपया समर्थन मूल्य दिया जाएगा, गन्ने का 400 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यही सब घोषणाएं हैं और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्या लग रहा है 2022 में कांग्रेस, जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले 32 साल से कांग्रेस धरातल पे बिल्कुल नीचे चली गई है उत्तर प्रदेश में, 2022 में कितनी सीटें लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी? क्या मजबूत बनकर उभरेगी या 2024 की सिर्फ तैयारी हो रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि 2022 में हम सरकार बना रहे हैं। कौन कह रहा है कि वो उभरेगी या ना उभरेगी? वो तो सरकार में हम लोग आ रहे हैं। 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। आप गांव में जाके देखिए, किसान बहुत परेशान है अन्ना जानवरों से, खाद की समस्या से। खाद में लाइन में लगे लगे बहुत लोग जो है गुजर गए, लाइन में लगे लगे। जैसे बोधीपाल जी ललितपुर में, प्रियंका गांधी जी ने उनका सहयोग किया। इस सरकार में बराबर जो है बालिकाओं का, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, हाथरस में देख लीजिए। कांग्रेस किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं सबके साथ खड़ी हुई है। आप देखिए, किसानों को लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज भी है, एसआईटी ने जो है साबित कर दिया है कि उनके ये सुनियोजित हत्या थी किसानों की। पूरा हाथ जो है अजय मिश्र टेनी के लड़के का है, लेकिन फिर भी मोदी जी हों या योगी जी आज भी मंच में अजय मिश्र टेनी को मंच साझा करवाते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। ये सरकार बलात्कारियों, हत्यारोपियों और गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रही है। महोबा जिले की बात की जाए तो महोबा जिले की क्या मूल समस्याएं हैं और कांग्रेस पार्टी उनके निराकरण के लिए क्या करने वाली है? महोबा जिले की मूल समस्याएं हैं खनिज में अवैध वसूली। जैसे जिस वसूली का शिकार हमारे इंद्रकांत त्रिपाठी जी स्वर्गीय वो हो गए, इसी तरह से अन्य व्यापारी न हो सके। और इस समय काम धंधा बिल्कुल बंद है यहाँ का। लाखों लोग पलायन कर गए। इस पलायन को रोकने के लिए खनन कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा, सभी कानूनों को ध्यान में रखते हुए। और अन्य यहाँ पर अपने महोबा के आसपास काफी ऐसी बंजर जमीनें हैं जिनका उपयोग खेती में नहीं होता। उन जमीनों में कारखाने लगवाए जाएंगे, जिससे कि युवा वर्ग बेरोजगार न रहे। यही सब योजनाएं और सिंचाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अर्जुन सहायक परियोजना जिसका हल्ला कर रहे हैं ये भाजपाई, ये कांग्रेस की ही देन है। अगर बात की जाए रोजगार की तो कबरई मंडी यूपी की सबसे बड़ी मंडी कहलाती थी, लेकिन अब ये जो मंडी है ज्यादातर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गई है। इसके लिए कांग्रेस क्या करने वाली? जो भी इसके वो होंगे, जैसे महंगी रॉयल्टी, रवन्ना जो होता है वो यहाँ अत्यधिक महंगा है और पड़ोसी राज्य में सस्ता है, उसको यहाँ पर उसी दर पे देने का काम करेंगे, जिससे कि खनन कार्य सुचारू रूप से चल सके। और मंडी में बिजली, महंगी बिजली, आप देख रहे होंगे बिजली की कीमतें यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उनको जो है बिजली कीमतों को कम किया जाएगा, जिससे कि उद्योग अच्छे से चल सकें। हाँ, जब अच्छे से चलेंगे तो अपने आप पलायन रुक जाएगा और जो है कंपटीशन हो सकता है। इस तरीके से चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई है। आपकी नेता महोबा में बड़ी रैली कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं। लगातार सभी पार्टियां अपने तरीके से कैंपेन चला रही हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंपेन कैसे चलेगा? कैसे, जिस तरीके से यहाँ लंबा सूखा है, महोबा जिले की बात की जाए तो लंबा सूखा है कांग्रेस पार्टी का, किस तरीके से इस सूखे को, बंजर जमीन को खेती में तब्दील करेंगे? इस बार कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि किसी बाहर के दल बदलू को टिकट न देकर अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिए हैं, युवाओं को टिकट दिए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर सागर सिंह जी को टिकट मिला है, हम निश्चित ही हम आशा करते हैं कि वो भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। और कांग्रेस का जो सूखा आप बता रहे हैं
उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। महोबा जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं, चरखारी और महोबा। बुंदेलखंड का कश्मीर चरखारी को कहा गया है। महोबा सदर में सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र था कबरई, ये बंदी की कगार पे है। इन दोनों सीटों को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या यहाँ पर विकास की संभावनाएं तलाशती है कांग्रेस? विकास की संभावना यहाँ तो विकास पहले से व्याप्त है, उसको दबाया गया है, उसका हनन किया गया है कि जो है व्यापारियों से इतनी अवैध वसूली की गई है कि वो लोग उतना कमा ही नहीं पाते थे, देंगे कहाँ से? और जो आप नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, आपकी हत्या कर दी जाएगी। हाँ, यही सब होता रहा है। और चरखारी में पर्यटन का बहुत बड़ा जो हब है, उसमें जो है पर्यटन की तलाश करके कांग्रेस पार्टी बहुत ही सुचारू रूप से इसको जो है रोजगार में तब्दील करने का कार्य करेगी। पूर्ववर्ती योगी सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने विकास कार्य बहुत किए हैं, पर्यटन की दृष्टि से बहुत काम किए हैं। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो लगाम लगाई है, रोजगार की बात की जाए तो कहते हैं हमने बहुत लाखों रोजगार दिए हैं। क्या कहें? सब जुमलेबाजी है। आज तक कोई भी भर्ती योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्लियर नहीं हो पाई। आप खुद देख लीजिए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो या जो है आपकी टीईटी की परीक्षाएं हो या पुलिस भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, सब जो है पेपर लीक। और जो पेपर लीक नहीं हुए तो सीधे जो है क्या कहते हैं उसमें अनियमितताओं को लेकर तुरंत कोर्ट में जाना, बस यही हो रहा है। किसी को रोजगार देने की इनकी मंशा ही नहीं है। बस वही जो है सबको फ्री 5 किलो अनाज देकर बात करेंगे 15 लाख की, और 5 किलो अनाज देकर उनको सिर्फ गुलाम बनाने का कार्य किया जा रहा है। लोगों की सोच को डेवलप नहीं होने दिया जा रहा, बस यही काम हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन महोबा जिले के बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस की क्या राय है? कांग्रेस के समय में आपके बुंदेलखंड में बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री लगी, बांदा में देख लीजिए खादी मिल लगी, सब बहुत अच्छे से चल रही थी। बाकी और भी यहाँ परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका था। लेकिन जब से ये सरकारें बनी, जो कि जातिवाद का पहले जहर घोलती रहीं, फिर जब जातिवादी ताकतों को लोगों ने नकारा तो धर्मवादी ताकतों ने इसमें जो है कब्जा कर लिया। तो जब तक लोग इससे सबसे जूझते रहेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, न वो किसी जात की है न किसी धर्म की है, वो सिर्फ जनता की पार्टी है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा सिर्फ कांग्रेस का ही है। जिस तरीके से बात की जाए, आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, साथ ही चित्रकूट जिले के प्रभारी भी हैं। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है? कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाने वाली है? इस बार कांग्रेस सीटें कम से कम 222 सीटें जीत रही है यूपी में, और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और जहां तक बदलाव की बात है, अभी मोदी जी की भी रैली हुई महोबा में, आपने देखा होगा, और हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी की भी रैली हुई। मोदी जी की रैली जो कि सरकारी तंत्र की व्यवस्था थी, जो कि सिंचाई विभाग ने पूरा पैसा और सरकारी बसें लगा के ग्राम प्रधानों को प्रताड़ित करके लोगों को बुलवाया गया था, फिर भी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। और हमारी जनता की रैली थी, लोग अपने घर से भोजन करके आए, अपने किराए से पहुंचे, और मोदी जी की रैली से ज्यादा बड़ी भीड़ हमारे नेता प्रियंका गांधी जी की रैली में हमने दिखाई है। और आगे भी वो भीड़ वोट में तब्दील होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएगी कांग्रेस की। योगी जी का कहना है कि जैसे पहले मिथक था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी पूरी नहीं होती, उसका जो है ज्यादातर कुर्सी बीच में ही चली जाती, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। और अभी कहा जा रहा है कि पिछले 35 साल से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन योगी जी का कहना है कि हम रिपीट भी करेंगे, हमने नोएडा का मिथक भी तोड़ा है। क्या लगता है? अब ये मिथक विथक तो मुझे नहीं समझ में आया करता, ये सब मैं मिथकवादी हूँ नहीं। क्योंकि कोई भी जगह हो, जहाँ जिसे जाना है वो जाएगा, जहाँ जिसकी श्रद्धा है आस्था है वो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है कि मैं दोबारा वापसी करूंगा, ये उनका मिथक है, ये उनका भ्रम है। दोबारा वो वापसी नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।
ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव श्रवण कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर मेरे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति के बारे में बताया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।